नमस्कार साथियों। हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्लास चल रहा है। तो हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था उत्पादन के बारे में। उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: पूंजी, श्रमिक, भूमि और उद्यमी। ठीक है। उससे आगे हम लोग देखते हैं जीडीपी को। देखिए, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं होता क्या है? जीडीपी होता क्या है? इसको हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, देश के अंदर दृश्य अदृश्य, या दृश्य को हम वस्तु, अदृश्य को सेवा, इंग्लिश में इसी को यानी दृश्य को, वस्तु को गुड्स बोला जाएगा इंग्लिश में, और सेवा को सर्विस। ठीक है। तो इनके अंतिम यानी गुड्स, देश के अंदर दृश्य अदृश्य वस्तु के अंतिम मूल्य को, ठीक है, अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। देश के अंदर जितने भी चीज बनते हैं उसके अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है। चाहे वो देश के अंदर बनने वाला कोई विदेश का कंपनी हो या अपना देश का कंपनी हो। तो देखिए, अंतिम मूल्य क्या है वो समझे। देखिए, अंतिम मान के चलिए कोई कंपनी है, वो कपड़ा मतलब कपड़ा उद्योग का काम करता है। ठीक है। तो कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाने में कितना खर्च पड़ा, ये अंतिम मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कपड़ा से हम फिर कुर्ता बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुर्ता बनाएंगे, उसमें भी खर्च आएगा। तो कपड़ा से कुर्ता बनाने के बाद जो पूरा खर्च, एक कपड़ा को कुर्ता बना, पहले कपड़ा बनाया, ठीक है, फिर कुर्ता बनाया कपड़ा से, तो उस मतलब उसका अंतिम मूल्य हो गया, यानी वो यूज लायक, हाँ, प्रयोग लायक, कपड़े का प्रयोग लायक हो गया। अब उसमें कोई इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, कुछ मतलब पूंजी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो वही उसका अंतिम मूल्य हो गया। यानी पूरी तरह से तैयार होने के बाद, प्रयोग के लायक होने के बाद जो उसमें लगा, यानी प्रयोग के लायक बनाने तक जो उसमें लगा, प्रयोग के लायक बनाने के लिए, उसी मूल्य को, ठीक है, जीडीपी कहते हैं। ठीक। अब मान के चलिए हमारा एक कंपनी है कपड़ा उद्योग का, देश के अंदर वो 5,000 का कपड़ा बनाता है। और एक टाटा है, टाटा कंपनी है, वो 2,000 का कोई सामान बनाता है। जापान का कोई कंपनी है, मान के चलिए वो 1,000 का कोई सामान बनाता है, यानी प्रोडक्ट करता है। तो कुल मिला के 7,000 रहता है। कितना होता है? 7,000 होता है। यही 7,000 जीडीपी होता है। ठीक है, ये 7,000 जीडीपी होता है। तो देखिए, जीडीपी हम लोग समझ गए। इसके बाद होता है जीएनपी। क्या होता है? जीएनपी क्या होता है? जीएनपी, इसमें होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। बता,
कुछ इस प्रकार अपने देश भारत का नक्शा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार अपने देश भारत का नक्शा होगा। तो देखिए जीडीपी तो समझ में आ गया। जीडीपी सीमा के अंदर यानी अपने देश के सीमा के अंदर, हर एक देश का उसके सीमा के अंदर मैं मतलब हर एक देश के अंदर सीमा के, हर एक देश के सीमा के अंदर, उसके सीमा के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ये तो समझ में आ गया, चाहे वो किसी भी देश का कोई कंपनी रहे। तो ये तो समझ में आ गया हम लोगों को, जीडीपी ये समझ में आ गया। अब जीएनपी समझना है, जीएनपी समझना है। तो देखिए मान के चलिए हमारे देश में अभी क्या हो रहा था, एक कंपनी था कपड़ा बनाने वाला, कपड़ा बनाता है, ठीक है, 5,000 का। और टाटा बनाता है 3,000 का। और जापान का कोई कंपनी बनाता है 2,000 का। ठीक है, तो हमारे देश का भी कोई ना कोई कंपनी होगा, कोई ना कोई कमाने वाला बाहर होगा किसी देश में। तो मान के चलिए कोई एक आदमी है रिहान, ये विदेश में कमाता है 1,000। ठीक है, तो जीएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर कितना हुआ। ठीक है, हमारे देश के अंदर कितना हुआ टोटल, 5 3 8 10,000। कितना हो गया, 10,000। कितना हुआ, 10,000। कितना हो रहा है, 10,000 अपने देश के अंदर टोटल 10,000, यानी ये जीडीपी हो गया। अपने देश के अंदर हुआ तो जीडीपी हो गया, जीडीपी हो गया 10,000 जीडीपी हो ना। तो देखिए जीएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस, देखिए विदेश का कंपनी, कोई विदेश का कंपनी अगर हमारे देश में कमा रहा है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एक्स बराबर कितना है, 2,000। ठीक है, और हमारे तो देश का कोई बाहर कमाता है, कोई कंपनी बाहर मतलब प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्ट करता है, तो उसको उससे जो कमाई होता है तो उसको मान लेते हैं वाई। तो वाई बराबर हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो मान के चलिए तो जीडीपी निकालने के लिए, जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी माइनस एक्स, यानी विदेश का जो कमाने वाला अपने देश में जो प्रोडक्ट करता है उसका अंतिम मूल्य को हम बाहर निकाल देंगे। तो इसमें एक्स माइनस हो जाएगा। उसके बाद अपने देश का जो भी कमाने वाला है, जो भी प्रोडक्ट हो रहा है बाहर में, जिससे उसके अंतिम मूल्य को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस वाई। तो जीडीपी कितना है हम लोग का, 10,000। और विदेश का कंपनी का कितना है, 2,000। ठीक है, और अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश में कमाने वाला कौन है, कितना है, 1,000 है, यानी अंतिम मूल्य है उसका जो प्रोडक्ट करता है वो। ठीक है, प्रोडक्ट करता है कमाता है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ नहीं था कि देश के सीमा के अंदर, सीमा के अंदर